आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक यात्रा की ओर अग्रसित हो रहे हैं जो यात्रा हमारे जीवन में हमें उच्चतम शिखर तक पहुंचा जाए। हो सकता है ये सन 2024 आपके लिए एक मिसाल कायम कर जाए जो अब तक आपको आपके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। कैसे और क्यों इस 2024 में हमें प्राप्त होगा, इसी बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आज बात उन ग्रहों की होगी जिन ग्रहों के द्वारा हमें क्या मिलना है, और साथ ही साथ हम ये बात करने वाले हैं कि हमें वो कौन सा मिशन तैयार करना है, वो कौन सा लक्ष्य लेकर के चलना है जो हमें सफलता दिला जाए, और मात्र एक नॉर्मल सफलता नहीं, एक श्रेष्ठ सफलता की यात्रा में हम और आप मिलकर के आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा बनेगा या छोटा बनेगा, इसके साक्षी तो आप हैं, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो कितना लंबा बनेगा। लेकिन हाँ, इसका एक एक पल जो होगा, मैं अपना सारा मेहनत लगा करके आपके जीवन को अच्छा बनाने का, या आपके लग्न के अनुसार, आपके राशि के अनुसार आपके जीवन में एक शुभ परिणाम को देने का भरपूर प्रयास करूँगा। जानते हैं, समझते हैं होना क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ग्रहों के जो आपके भाग्याधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, जैसे ही सन 2024 का आगाज होगा, ठीक 1 जनवरी को ही यही गुरुदेव जो आपके भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं आपके लग्न पर उपस्थित होंगे। जब ये लग्न पर उपस्थित होंगे, इस प्रकार से आप मान सकते हैं ये साल हमारा भाग्योन्नति से परिपूर्ण होगा। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर स्थित होते हैं वो स्थान सौम्यता से परिपूर्ण हो जाता है। उस हिसाब से आप स्वयं सौम्य हो गए, आपके लग्न पर चल रहे हैं, आपके अपनी राशि पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जो दायित्व हैं उसको भूल जाएं। हाँ, यहाँ पर हमारे जो जीवन में जो स्वास्थ्य जनित जो परेशानियां हैं उसको यहाँ पर गुरुदेव जरूर ठीक करेंगे। आपके भाग्य के उन्नति के लिए ये आपका सहयोग भी करेंगे, परंतु आपसे कहा जा रहा है इनकी स्थिति अनुकूल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर शांति व्याप्त होकर के बैठ जाएं, भाई मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे कर्मों के साथ साथ हमारे भाग्य के देवता बनते हैं। और जैसे ही ये अपने मार्गी अवस्था में आएंगे, जैसे ही 1 तारीख का दिन आएगा, आप देखेंगे मार्ग अपने आप आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मेन कारण ये भी होगा कि ये अगर लग्न पे बैठे हैं तो इनकी एक अभी जो वक्री स्थिति पर अभी तक पिछले 4 महीने से चल रहे हैं, इनका एक प्रभाव आपके 12वें घर पर भी था। 12वां घर चूंकि कहीं ना कहीं आपके खर्चों, आपके दायित्वों को निर्वहन करने के लिए आपको प्रेरणा प्रदान करता है। कई लोग पिछले 4 महीने से हो सकता है कि कुछ बड़े खर्चे इत्यादि हो जाए, हॉस्पिटल से संबंधित कोई खर्चे दिला जाए, लेकिन जैसे ही ये मार्गी अवस्था में आते हैं, अर्थात इनकी चाल फिर से ठीक से अपने रास्ते पर चलने लगेंगे, भाग्य के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अनुकूल होंगे। अब माना जाता है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होते हैं, ठीक इनके पंचम और नवम दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है, अर्थात शुभ मानी गई है। इसी 2024 के प्रारंभ में ही देवगुरु बृहस्पति का एक शुभ संयोग आपके पंचम भाव पर और साथ ही आपके नवम भाव पर पड़ते हुए आपके मानसिक कार्य को पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ भाग्य की उन्नति भी आप इस समय पर प्राप्त कर सकते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की सौम्यता हो गई। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। दूसरे ग्रह वो हो जाते हैं जो हमारे दंड नायक माने गए हैं, शनिदेव। शनिदेव जहां पर बैठते हैं, ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है, ये जहां पर बैठेंगे वो स्थान जो होता है हमारे संघर्षों से परिपूर्ण होता है। एक दायित्व हमें प्रदान करते हैं, यदि हमने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे और हार मान करके बैठ जाएंगे, परंतु कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उन अपने प्रताड़नाओं को भी सहेंगे, अपने संघर्षों को भी सहेंगे, और वही लोग विजेता बन के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये शनि देवता आपके इनकम भाव पर बैठे हुए हैं। आपके 11वें घर पर शनि देवता का ट्रांजिट पूरे के पूरे 30 साल बाद हो रहा है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, ऐसा अवसर फिर से आने वाला नहीं है। फिर ये अवसर आएगा, जो 2024 में जो अवसर आएगा, ये फिर से 30 साल बाद आएगा। आप समझ सकते हैं कितनी लंबी अवधि तक शनि देवता चलते हैं। जब इनकम भाव पे बैठे हैं, सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं संघर्ष देंगे। आप स्वयं विचार कीजिए, पिछले साल भर से चल रहे हैं, कोई ना कोई संघर्ष हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमें इनकम की प्राप्ति के लिए बार बार कोई संघर्ष करना पड़ रहा है। एकादश भाव चूंकि मेरी इच्छाओं का है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है, किसी और के द्वारा भी मुझे प्रताड़ना मिल सकती है। यह है एकादश भाव का शनि का फल।
लेकिन इसी प्रताड़ना के बाद शनि संघर्ष देते हैं और उसके बाद ही सफलता प्रदान करते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। जिसने संघर्ष को सह लिया, जिसने उस चुनौतियों को सह लिया, शनि देवता चूंकि हमारे धैर्य के कारक हैं, 2.5 साल लगता है उनको एक राशि में चलने पर, वो धैर्य के कारक हैं। यदि हमने धैर्य रख लिया तो यही शनि देवता अपने ट्रांजिट के दौरान आपको अत्यंत लाभ दिला करके जाएंगे। पूरे सन 2024 भर ये आपके इनकम भाव पर ही बैठे हैं। कैसे इनकम की वृद्धि नहीं होगी, इसलिए अपना धैर्य मत खोइएगा। आज उस मिशन पर हम चल रहे हैं, जिस मिशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हमें इसी 2024 में सफलता मिलेगा। बार बार आपको डराया जाएगा, बार बार आपके संघर्ष चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक विजेता कभी हार नहीं मानता। और उसी विजेता की भांति आप मेष लगन राशि के हैं, आपके जो अपने अधिपति बनते हैं ना, वही मंगल देवता है। और इसको बात को समझिएगा, एक संघर्षमय स्थिति कितनी भी रहे, अपने दायित्वों को समझते हुए अपने कार्यों को कीजिए। यही शनि देवता बहुत कुछ दे करके जाते हैं, बहुत कुछ आपके जीवन को उन्नत बना जाते हैं। इनकी जहां पर दृष्टि पड़ रही है, ये सीधे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। यही दृष्टि वो स्थान हो गया जो मेरे मानसिक क्रियाओं का होता है, मेरे मन अनुकूल कार्य का होता है। इस समय पर आप देखिएगा, पिछले साल भर से शनि देवता आपके एकादश भाव पर है। बहुत लोग लाभ ले भी लिए होंगे, हम नहीं कहते, लेकिन पंचम भाव पर दृष्टि है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य जरूर होगा जो बार बार अटकेगा, मन अशांत रहेगा उस बात को लेकर के। लेकिन हमने कुछ देर पहले कहा, पहले संघर्ष देते हैं फिर सफलता देते हैं। इस दरमियान आपको डट के रहना है, धैर्यता से परिपूर्ण रहना है। यही शनि वो सब इनकम, वो सब लाभ, वो सब इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि जहां पर ये उपस्थित है वो आपके इच्छाओं की पूर्ति का भाव ही है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब उस ग्रह की बात करते हैं कि इस मिशन 2024 में जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे, वो होंगे राहु देव। राहु के नेगेटिव पार्ट बहुत से आपने सुन लिए होंगे और कई प्रकार के पॉजिटिव सुन लिए होंगे। आज हम आपको बताएंगे इसी राहु के द्वारा आपको कैसे, क्या फल की प्राप्ति हो रही है और कैसे हम इनसे लाभ ले सकते हैं। पूरे के पूरे 2024 भर ये राहु देवता आपके 12वें घर पर समाहित होंगे। ये वो स्थान हो गया, अक्टूबर 2030 से आए हुए हैं। बार बार आपने सुना भी होगा कि अक्टूबर से राहु देवता का ट्रांजिट मेष राशि लगन के इसके द्वादश भाव पर गया है। प्रभाव कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, पर क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। जब तक हमें ग्रहों को समझना है और ग्रहों के द्वारा जो प्रदत्त कार्य है उसे करके हम सफलता पा सकते हैं। कोई भी ग्रह आपको कुछ डिलीवर करने आता है, आपने कोई ऑर्डर किया है कोई सामग्री और वो सामान आपके घर पर आ गया, तो कहां पर आ गया, वो आपके द्वार पर आकर के रुक जाता है। कोई डिलीवरी बॉय यदि आया तो, और आखिर घर से अंदर तो हमें ही लेकर के आना होता है। ठीक इसी प्रकार से राहु देवता आकर के आपके 12वें घर पर है। अब वो हमारी मर्जी है, यदि हमने उसके अनुसार काम कर लिया तब तो वो अच्छा प्रभाव आ गया, उनको अपने जीवन में उतार लिया। अन्यथा वो द्वार पर पड़े पड़े हमारा कोई भी सामग्री हमें अच्छा फल नहीं देता, अंततः वो खराब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस राहु को समझिए, राहु आपके 12वें घर पर आए हैं, पूरे 2024 भर रहेंगे। ये आपके लिए वो करेंगे। राहु, ध्यान दीजिएगा, हमें भय और भ्रम प्रदान करता है। राहु भय और भ्रम देने के कारण हमारे मन में ये भय आ सकता है। कहां से आएगा, तो 12वें घर पर इस समय पर चल रहे हैं अपने गोचर के दौरान में एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि पता नहीं मेरा खर्चा कितना बढ़ गया है। 12वें घर पर है ना भाई, तो ये खर्चे का भाव है, खर्चे की अधिकता बनी हुई है। आज अब इस पर खर्चा हो गया, ये खर्चा गया नहीं, दूसरे खर्चे सामने आ गए हैं। और 12वां घर हमारे हॉस्पिटल के खर्चे का भी होता है, चिकित्सालय संबंधी व्यय मेरा या मेरे पारिवारिक जनों का हॉस्पिटल संबंधी व्यय किसी न किसी कारण से चिकित्सालय संबंधी खर्चों से आपको जोड़ सकता है। लेकिन आप समझिए, राहु सिर्फ डराएगा। समुद्र मंथन में आप सब जानते हैं, राहु ने छल तो किया था, लेकिन पहला छल तो इसी राहु के साथ हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता नहीं चाहते थे कि राहु को अमृत मिल जाए। तब राहु ने, जब पहले छल राहु के साथ हुआ, तब राहु ने अपना भेष बदल करके उस कतार में जाकर के बैठ गए थे जहां पर अमृत पिलाया जा रहा था। उसके बाद श्री हरि नारायण ने इनका गला काट दिया। कहने का मतलब यह है, राहु जहां पर उपस्थित होंगे वहां पर आपका छल भी होगा। अर्थात 12वां घर आपके खर्चों का है। हो सकता है इसमें पर कोई बड़ी हानि की संभावना भी किसी अन्य के द्वारा बनाई जा सकती है आपके लिए।
वो कोई छल हो सकता है, लेकिन माना जाता है एक बार हम छल, यदि आपने पहले से कोई विवाद या कोई परेशानी आपने सहन कर लिया है, तब ये समझिए ये राहु ऑलरेडी आपको अच्छा प्रतिफल देंगे। पहले डराएंगे, पहले आपको किसी न किसी प्रकार से भयभीत करेंगे, उसके बाद ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। यदि हम डर करके रुक गए तब तो ये समझिए राहु को हमने स्वीकार कर लिया, भाई मैं डर गया। लेकिन यदि हमने नहीं डरा, उसके बाद भी अपने प्रयास को जारी रखें, तो यही राहु आपके 12वें भाव पर बैठे हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इसी साल 2024 में आपके जीवन पर आपको करा सकते हैं। 12वां घर हमारे निवेशों का होता है, कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। चूंकि 12वां घर हमारे बदलाव को रिप्रेजेंट करता है और राहु देवता स्वयं बदलाव के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए सन 2024 हमारे लिए बदलाव का साल हो सकता है, इस बात को मत भूलिएगा। ये है आपके राहु, हमको किसी प्रकार से डरना नहीं है। ये राहु इनके पास सिर्फ सिर है, तो इस कारण से इनके पास तो आओ आओ ये बात इनके पास होती है। और यही आपके मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे जो धन प्राप्त होगा उसमें मैं निवेश करूंगा। 12वें घर के राहु खर्च कराते हैं, एक इसका पॉजिटिव साइड भी सुनिए। हमारे 12वें घर के राहु खर्च कराएंगे, तो भाई यदि मेरे पास बहुत पैसा रहेगा तब तो मैं बहुत खर्च करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए एक तरफ तो ये खर्च कराए, लेकिन दूसरे तरफ ये आपको बड़ा इनकम भी दे करके गए। अब ठीक इनके सामने बैठे हैं केतु देवता, जो कि आपके छठे घर पे हैं। छठे घर पर जो केतु स्थित होते हैं, केतु हमें डिटेच करते हैं। तो आप देखेंगे इस समय पर किस चीज से डिटेच हो जाएगी, मेरे स्वास्थ्य, कितनी भी स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं सन 2024 में आप देखिएगा, या अक्टूबर से आप देख रहे होंगे कि जितने ही मेरे स्वास्थ्य जनित जो समस्याएं हैं, उसके बाद भी मैं अपने कार्य को कर पाऊंगा, ये मेरा डिटेचमेंट है। छठा भाव हमारे रोग का है ना भाई, तो आपको डिटेच, इसका पॉजिटिव साइड लीजिए कि यदि मेरे स्वास्थ्य अच्छे होंगे, यदि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि मैं किसी कार्य को कर पाऊं, तब तो मैं वो कार्य करूंगा। इसका मतलब केतु भी कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा काम करेंगे। और बहुत लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता लेकर के बैठ जाएंगे कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। ये है आपका केतु। यही आपके कर्जों का है, कर्जों से भी आपको जोड़ेगा केतु। लेकिन आप ये समझिए कि आपको डिटेच कर रहा है, मतलब कर्जे पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स रहेगा, तब तो आप सोचेंगे भाई कि मेरा अब कर्जा चलता रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं ईएमआई पटाते रहूंगा, मेरे पास जो इनकम हो रहा है वो बढ़ते रहेगा। ये है आपके 2024 का मिशन, जिसे आप समझ करके, आप जान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इसी साल 2024 में। जिस प्रकार हम एक यात्रा में चलते हैं, एक ट्रेन की यात्रा, एक रेलगाड़ी की यात्रा में जाते हैं, सारा सामान हम लेकर के चलते हैं यात्रा के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमें रास्तों में कुछ भूख लग जाती है तो कुछ खरीद लेते हैं, प्यास लग गई तो पानी का बॉटल ले लिए। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो बाकी ग्रह बसते हैं, भगवान सूर्यदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव और साथ ही साथ बुध और शुक्रदेव, ये सब हमारे रास्ते के हमारे एक साथी हैं मानिए, जिनका गोचर कुछ टाइम के लिए होता है। और सूर्य का गोचर इससे देखेंगे आप, अभी वर्तमान में वृश्चिक में चल रहा है और ये फिर धनु में 16 तारीख से आ जाएंगे, इसी 16 दिसंबर से ही। तो मतलब आपको इस यात्रा के दौरान ये बाकी ग्रह तो मिलते रहेंगे, उनका पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव आपको पड़ ही रहा है, लेकिन मेजर जो ग्रह हैं वो आपके राहु, केतु, शनि और ये आपके गुरुदेव। अब देखिए, जहां पर जैसे ही ये डेट आएगा 1 मई, यही गुरुदेव जो आपके अपने लग्न पर चल रहे हैं, यही आपके धन भाव पर चले जाएंगे। मतलब भाग्य कहां चला गया, आपके भाग्य से भाग्य उठ करके चला गया धन भाव पर। आर्थिक दृष्टिकोण से यह आपको संपन्नता देगा, एक कंफर्ट जोन में आपको ले जाएंगे गुरु देवता। सौम्य ग्रह ना, आपको सौम्यता देंगे। तो कंफर्ट जोन में जाना मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास आर्थिक रूप से परिपूर्णता होगी, आर्थिक लाभ मुझे प्राप्त होती रहेगी, तब तो मैं कंफर्ट रहूंगा, तब तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। मांगलिक कार्य भी कराएंगे, क्योंकि ये आपका कुटुंब का भाव है। परिवार के जो दायित्व हैं, जो आपके परिवार से संबंधित जो टेंशन है, ये भी समाप्ति की ओर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, गुरु देवता यहां पर विराजमान है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने जो भी बताया, इन जो राहु, केतु और शनि के प्रभाव को, इसको जानिए, इसको समझिए और हार मत मानिए। ये सन 2024 आपके लिए एक लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष हो सकता है, जो आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम तक, ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, इस बात की आप सोच करके रखिएगा कि कैसे मुझे 2024 में जाना है। और आज आपको एक लक्ष्य बनाना है,
कोई भी लक्ष्य आप बना सकते हैं, चाहे वो मेरे धन का इनकम हो, मुझे कितना फिगर, कितने मेरे अमाउंट चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए या इतना चाहिए, जितना चाहिए, उसका एक लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। आज के दिन में कोई कार्य आपको करना है, चाहे जॉब हो, नौकरी हो, कुछ भी कार्य हो, वहां पर आपको एक सेट करना है। और बता दें आपको, 12वें घर पर राहु चल रहे हैं, एक विदेश संबंधी कार्य भी आपका कोई पूर्ण हो सकता है, या विदेश में कुछ भी आप कार्य करना चाहें। केतु देवता छठे घर पर बैठे हैं, नौकरी से जुड़ा हुआ कोई डिटैचमेंट देंगे, लेकिन अंततः डिटैचमेंट कैसे आएगा? भाई छोड़ो नौकरी, मतलब मुझे नौकरी में ध्यान नहीं देना है, अब मुझे और कोई काम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी मेरा फिक्स है ना भाई, तभी तो मुझे वहां से अलगाव उपस्थित हो रहा है। कुल मिलाकर के कोई भी ग्रह, ये जो स्थिति बनी हुई है सन 2024 में, आपके लिए कहीं से भी निराशाजनक नहीं है। इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप जानिएगा, और इसी साल 2024 में आप उस श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर पाएं, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।